हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर भावना ग्रोवर। हम बात कर रहे हैं एमएससी फाइनल के पेपर एनवायरमेंटल साइंस के टॉपिक भूमि प्रदूषण के बारे में। लेक्चर्स की इस सीरीज़ के अंदर हम ऑलरेडी भूमि प्रदूषण क्या होता है और भूमि प्रदूषण के अलग अलग स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं इनके बारे में बात कर चुके हैं। इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं कि विभिन्न स्रोतों से होने वाला ये जो भूमि प्रदूषण है उसका हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, यानी इंसानों पर या मनुष्य पर और मनुष्य के एनवायरनमेंट के ऊपर भूमि प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक पूरी लिस्ट है आपके सामने जिसमें भूमि प्रदूषण के कारण होने वाले अलग अलग प्रकार के जो दुष्प्रभाव हैं उनको कैटेगराइज किया गया है। तो हम एक एक करके इन सभी दुष्प्रभावों के बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वो है कृषि के लिए भूमि की कमी। अब ये तो हम जानते ही हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे क्या हर जगह हम अपने भोजन के लिए, यानी संपूर्ण जो जनसंख्या होती है किसी भी देश की, वो अपने भोजन के लिए कृषि पर ही निर्भर करती है। तो कृषि पर निर्भर करती है, इसका मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्न की आवश्यकता है और इस खाद्यान्न को उगाने के लिए हमें अच्छी उपजाऊ भूमि की आवश्यकता है। परंतु जब हम भूमि प्रदूषण की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी कारण से हो, चाहे वो औद्योगिक कारण है, चाहे वो अम्ल वर्षा है, चाहे वो ऑयल स्पिलेज है या और भी कोई भी कारण हो, किसी भी कारण से अगर भूमि प्रदूषित होती है, मृदा प्रदूषित होती है, तो सबसे बुरा प्रभाव जो है वो कृषि पर ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि कृषि बिना भूमि के हो नहीं सकती और जब भूमि प्रदूषित होती है तो उसकी जो उर्वरक क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि प्रदूषण जो है भूमि का या मिट्टी का, वो उसके फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स जो होते हैं या कॉम्पोजिशन जो होता है उसको डिस्टर्ब कर देता है और इस तरह से डिस्टर्ब करता है कि अब जो कृषि योग्य भूमि थी वो कृषि योग्य नहीं रह पाती। यानी अगर हम चाहें भी तो इस तरह की भूमि जो कि प्रदूषित हो चुकी है, चाहे वो ऑयल स्पिलेज के कारण है, चाहे ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स या पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स के इस्तेमाल की वजह से, या डिफरेंट इंडस्ट्रीज से निकलने वाले पोल्यूटेड वाटर की वजह से है, या घरेलू कचरे की डंपिंग की वजह से है, किसी भी कारण से अगर भूमि प्रदूषित हो गई है तो उसकी जो उर्वरक क्षमता होती है, यानी फसल उग सकने की या कोई भी तरह की पादपों की उग सकने की जो क्षमता होती है वो उसकी ख़त्म हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो प्रदूषित भूमि होती है वो कृषि योग्य नहीं रहती। जैसे जैसे औद्योगिकरण, शहरीकरण बढ़ रहा है, खेतों के अंदर या फिर जो कृषि भूमि थी उसका शहरीकरण हो रहा है, प्लॉट्स काटे जा रहे हैं, कॉलोनीज़ काटी जा रही हैं, कृषि भूमि को लेके उस पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ लगाई जा रही हैं, कभी कभी जैसे बड़े बड़े कारखाने लगाए जाते हैं और सिर्फ इन सब कामों में ली गई भूमि ही नहीं बल्कि इन कामों में ली गई भूमि के अतिरिक्त जो आसपास की भूमि भी होती है वो इन सब के द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले प्रदूषण के कारण बुरी तरीके से प्रदूषित हो जाती है, जिसके कारण कि समय के साथ साथ जो कृषि योग्य भूमि है उसकी जो मात्रा है वो कम होती जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि भूमि प्रदूषण के सबसे बड़े नुकसानों में से एक नुकसान है कि समय के साथ साथ कृषि योग्य जो भूमि है वो कम हो रही है और हम ये जानते हैं कि अगर कृषि योग्य भूमि कम होगी तो हमें खाद्यान्न उगाने के लिए भी कम जगह मिलेगी, तो खाद्यान्न संकट भी देश पर समय के साथ आ सकता है। दूसरा आता है जैव विविधता का नुकसान। अब जैव विविधता का नुकसान किस तरीके से कि जब हम भूमि प्रदूषण की बात करते हैं तो हम इसको दो स्तरों पर ले सकते हैं। पहले हम बात करते हैं कि मान लीजिए अगर किसी एरिया की भूमि प्रदूषित हो चुकी है, मृदा प्रदूषित हो चुकी है, तो वहाँ पे जो नेचुरल वेजिटेशन ऑलरेडी उग रहा था, मैन मेड नहीं, नेचुरल बाय नेचर, वहाँ जो किसी भी तरीके के पादप वगैरह उग रहे थे वो धीरे धीरे नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर एक खेत के अंदर या किसी जंगल के अंदर कोई फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री लगाई जाती है या कोई केमिकल इंडस्ट्री लगाई जाती है, तो सामान्यतः यही देखा गया है कि इस तरह की इंडस्ट्रीज़ जो होते हैं अपने जो डिस्चार्ज होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं,
उसको आसपास की जो ज़मीन होती है या खाली ज़मीन उसी में डंप करने शुरू कर देते हैं। तो क्या होगा कि इस तरह के केमिकल्स की डंपिंग की वजह से भूमि धीरे धीरे विषैली हो जाती है और वहाँ जो पादप उग पा रहे थे, जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट में उग रहे थे, धीरे धीरे इन रासायनिक पदार्थों के विषैले प्रभाव के कारण वो धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। तो पादपों की जो एक डाइवर्सिटी बाय नेचर वहाँ पे उस एरिया के अंदर या उस जगह के अंदर अवेलेबल थी या प्रेजेंट थी, वो धीरे धीरे से ख़त्म होने लगती है। तो प्लांट डाइवर्सिटी जो है वो धीरे धीरे घटने लगती है अगर ज़्यादा एरिया के अंदर इस तरीके का स्पिलेज हो। अगर मान लीजिए किसी जगह पे तेल निकाला जाता है तो वहाँ जो तेल स्पिलेज होगा, ऑयल स्पिलेज होगा उस पूरे एरिया के अंदर, तो वो ऑयल स्पिलेज जो है वो उस जगह की भूमि को बुरी तरीके से प्रदूषित करके सारे के सारे जो वहाँ के प्लांट्स होते हैं उनको नष्ट कर देता है। तो वहाँ की जो नेचुरल बायोडाइवर्सिटी, प्लांट बायोडाइवर्सिटी थी, वो नष्ट होती है। और प्लांट बायोडाइवर्सिटी के नष्ट होने का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है वहाँ प्रेजेंट एनिमल्स की बायोडाइवर्सिटी के अंदर। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो उन पर निर्भर रहने वाले जो जीव हैं वो भी ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे। तो धीरे धीरे उस एरिया के अंदर जो नेचुरली जो एनिमल डाइवर्सिटी भी प्रेजेंट थी, चाहे वो हम इंसेक्ट्स की फॉर्म में कहें, हम चाहे इनवर्टिब्रेट्स की फॉर्म में कहें या वर्टिब्रेट्स की, धीरे धीरे उस एरिया की पूरी जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो नष्ट होने लगती है, क्योंकि एनिमल बायोडाइवर्सिटी जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है प्लांट बायोडाइवर्सिटी से। दूसरा प्रभाव पड़ता है मिट्टी के अंदर उपस्थित जो सूक्ष्म जीव होते हैं। मिट्टी के अंदर जो जिसे हम मृदा के मित्र भी कहते हैं या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, सूक्ष्म जीव प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, निमेटोड्स होते हैं, एनालिड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, ये सारे के आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स होते हैं। ये सारे के सारे, इसके अलावा बैक्टीरिया होते हैं, कई तरह के फंगस होते हैं जो भूमि की उपजाऊ क्षमता को बनाए रखने के लिए और समय के साथ उसको बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। इन्हें हम कृषि मित्र कहते हैं। लेकिन अगर किसी जगह की मृदा, अगर किसी खेत की मृदा किसी तरह के केमिकल स्पिलेज की वजह से या इंडस्ट्री के दूषित जल की वजह से अगर वो प्रदूषित हो जाती है, तो उस मिट्टी का जो फिजिकल केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होता है, उसके कारण अब उस मृदा में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव थे वो अब वहाँ नहीं रह पाते, वो मर जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। तो जो मिट्टी के अंदर जो एनिमल्स की जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो बायोडाइवर्सिटी थी वो भी नष्ट हो जाती है। तो सिर्फ प्लांट बायोडाइवर्सिटी ही नहीं, एनिमल बायोडाइवर्सिटी और ख़ास तौर पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बायोडाइवर्सिटी होती है उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ आप इस चित्र के अंदर देख पा रहे हैं कि मृदा के अंदर केंचुए उपस्थित होते हैं, निमेटोड्स होते हैं, अर्थवॉर्म है, अलग अलग इंसेक्ट्स हैं, और फंगस भी रहती है, बैक्टीरिया भी रहते हैं, निमेटोड्स भी रहते हैं, छोटे एनालिड्स भी, आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स भी जो होते हैं, फंगस भी होती है कई तरह की। ये सब के सब जो होते हैं अपघटक नेचर के होते हैं, अपवर्धन नेचर के होते हैं, यानी ये कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करके मृदा की जो उपजाऊ क्षमता होती है उसको समय के साथ बढ़ाते हैं, मेंटेन रखते हैं। परंतु अगर मृदा प्रदूषित हो जाती है तो ये सारे के सारे जो सूक्ष्म जीव थे वो समय के साथ नष्ट हो जाते हैं और इस तरह की जो भूमि है वो कृषि योग्य नहीं रहती। तो हम कह सकते हैं कि भूमि प्रदूषण का दूसरा सबसे बड़ा नुकसान जो है वो है जैव विविधता को, और ये जैव विविधता को होने वाला नुकसान प्लांट्स के लिए भी लागू होता है और साथ साथ एनिमल्स के लिए भी। तो मृदा के प्रदूषित होने से उस क्षेत्र में पाए जाने वाले प्लांट्स जो है वो नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण जो नेचुरल उस एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो कम होने लगती है या उसको बहुत गहरा नुकसान पहुंचता है। और प्लांट्स की बायोडाइवर्सिटी से डायरेक्टली रिलेटेड है एनिमल्स की बायोडाइवर्सिटी। तो जब प्लांट नष्ट होते हैं उसमें उन पर निर्भर जो एनिमल्स होते हैं वो भी नष्ट होने लगते हैं या कम होने लगते हैं। तो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर एनिमल डाइवर्सिटी भी कम हो जाती है। साथ ही साथ मृदा के अंदर जो सूक्ष्म जीवों का एक पूरा संसार उपस्थित होता है, अलग अलग श्रेणी के, यानी इनवर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स दोनों ही। और इनवर्टिब्रेट्स के अंदर अगर हम बेसिकली देखें तो प्रोटोजोन्स होते हैं, एनालिड्स होते हैं, आर्थ्रोपोडा, बैक्टीरिया हैं, डिफरेंट टाइप के फंगस हैं, एल्गी है, सब कुछ एनालिडा के मेंबर्स होते हैं जो कि प्लांट जो सॉइल की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक होते हैं, वो भी मृदा के प्रदूषित होने से नष्ट होने लगते हैं। तो जैव विविधता को मृदा के प्रदूषित हो जाने से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है।